एक मिथ आती है कि शुगर का जो पेशेंट है, जो खवातीन है शुगर की पेशेंट, वो कंसीव नहीं कर सकती हैं। एक और बड़ी मैं उसे मिथ भी कहती हूँ, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं कि शुगर के मरीजों को स्पेशल खुराक देनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि कुछ बातें कि वो या तो सिर्फ कयास आराइयाँ हैं, यानी कि अफसानवी हैं, या उनका हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं है। तो मीठा बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन उसकी मिकदार और उसके बनाने का तरीका रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे होंगे। और यही डायबिटीज़ टेलीकेयर का मिशन है, यही डायबिटीज़ टेलीकेयर का विजन है कि अपने तमाम सुनने वालों तक इस मैसेज को कन्वे करें कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। इसी हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हम हर उस मसले पे बात करें जिससे शुगर का मरीज़ परेशान होता है। तो आज का जो मसला है वो ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो शुगर के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, उनके जहनों में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, और बाज़ औक़ात यही बातें इनको उस स्टेज तक पहुंचा देती हैं, और जब वो हमारे पास आते हैं तो कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल यानी कि बिगड़ी हुई हो चुकी होती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन अफसानवी बातों पर, उन मिथ्स पर कि जो एक आम इंसान के जहन में शुगर के हवाले से हैं, और उसकी रियलिटी क्या है। इसको जानिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या मिथ्स सुन रखी हैं, क्या मैंने इसका जिक्र अपनी वीडियो में कर दिया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कौन कौन सी अफसानवी बातें या मिथ शुगर के हवाले से सुन रखी हैं आपने। आज हम बात कर रहे हैं कि कुछ बातें कि वो या तो सिर्फ कयास आराइयाँ हैं, यानी कि अफसानवी हैं, या उनका हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं है। उनके रियल फैक्ट्स क्या हैं, तो इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे हम कोई 10 मिथ्स और उनके रियल फैक्ट्स पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि शुगर जो है वो सिर्फ बुढ़ापे की दोस्त है। बुढ़ापे में जाके जो है वो शुगर हो सकती है, नौजवानों में और बच्चों में शुगर नहीं होती है। तो ये टोटली मिथ है, टोटली अफसानवी बात है, कयास आराई है। शुगर जो है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। शुगर जो है वो छोटे बच्चे यानी कि पैदाइश पैदा होते ही बच्चे को शुगर हो सकती है, और वो मैक्सिमम यानी कि बुढ़ापे तक की किसी भी एज में हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, और उन अक़साम को डिवाइड किया जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कौन सी एज ग्रुप में ज़्यादा आपके सामने नज़र आ रही है। लेकिन शुगर सिर्फ बड़े बूढ़ों की बीमारी नहीं है। इस मिथ को अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए। मिथ नंबर टू ये है कि शुगर के मरीज़ों को कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अक्सर मुझे वीडियोस में लोग कहते हैं कि आप क्यों जो है वो ये कह रही हैं कि रोटी भी खा लें और फ्रूट भी खा लें। तो ये मिथ है कि शुगर के मरीज़ों को कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए। हकीकत यह है कि शुगर का मरीज़ कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा होना चाहिए वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट जो कि सिंपल होता है और अब आपके जिस्म में जाके तेज़ी से शुगर बढ़ा देता है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं लें, जैसे कि रिफाइंड शुगर, सफ़ेद आटा, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्राउन चीनी, गुड़, शक्कर, शहद, ये तमाम चीज़ें सिंपल शुगर हैं और इससे आपकी शुगर बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। जबकि उसके मुकाबले में आपने मल्टीग्रेन या होल ग्रेन का आटा इस्तेमाल करना है, फलों का इस्तेमाल करना है, मुकम्मल अनाज से बनी हुई दलिए या मुकम्मल अनाज से बने हुए आटे का इस्तेमाल करना है। तो ये कार्बोहाइड्रेट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि शुगर का जो इलाज है वो आखिरी वक्त हो जाता है तो इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इंसुलिन जो है वो लास्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज़ है। ये भी आपके जहनों में अक्सर मिथ आती है, और जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी, तो वो बहुत डर जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्या मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो देखें, इंसुलिन जो है वो लास्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज़ नहीं है। बाज़ औक़ात इंसुलिन हमें शुगर के पेशेंट्स में, अगर वो टाइप 1 डायबिटीज़ है तो सारी ज़िंदगी के लिए उसे इंसुलिन लगानी पड़ती है। और हमारे सामने बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल मौजूद है
वसीम अकरम की, जो कि क्रिकेटर हैं और वो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार है। बचपन से लेकर अब तक वो इंसुलिन भी लगा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को भी बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। तो आपने इंसुलिन बच्चों को भी लगाई जाती है। इंसुलिन बाज़ औक़ात हमें डायबिटीज़ के जो टाइप 2 के पेशेंट होते हैं उनको टेम्परेरी यानी कि वक्ती तौर पे, ख़ास तौर पे अगर वो किसी सर्जरी से गुज़र रहे हों या कोई इमरजेंसी कंडीशन हो या फिर अगर ओरल मेडिकेशन यानी कि मुँह से खाने वाली दवाइयाँ रिस्पॉन्ड ना कर रही हों या ख़वातीन में प्रेगनेंसी का अमल हो जाए तो फिर हमें इंसुलिन पर शिफ्ट करना पड़ता है फॉर द टाइम बीइंग। इसके अलावा इंसुलिन हमें बाज़ औक़ात शुगर कंट्रोल ना होने की सूरत में भी इंसुलिन को दवा के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक आखिरी मोटो नहीं है बल्कि हमें यूज़ करनी पड़ जाती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी को बेहतरीन करने के लिए। चौथी मिथ ये है कि शुगर का मरीज़ मीठा बिल्कुल नहीं खा सकता। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी मिथ में कहा कि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। सवाल ये है कि मीठा कौन सा है और मीठा कैसे बनाया गया है। तो आप हमारे diabetestelecare.com पे जाके हमारी रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं, जहाँ पर हमने शुगर के मरीज़ों के लिए रेसिपीज़ रखी हैं। तो मीठा बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन उसकी मिकदार और उसके बनाने का तरीका बहुत मैटर करता है कि आपने उसमें चीनी का इस्तेमाल तो नहीं किया, दूसरे तरीके से उसे मीठा किया है। तो मीठा खाया जा सकता है, फलों की सूरत में भी खाया जा सकता है, खुश्क मेवे की सूरत में भी खाया जा सकता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी मैटर करती है और हर फ्रूट और हर ड्राई फ्रूट के हवाले से वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। इसके अलावा एक मिथ होती है कि अभी तो हमारी शुगर इतनी नहीं है। तो ये जो इतनी नहीं है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? ये एक मिथ है कि शुगर अभी हमारी इतनी नहीं है। तो इतनी या वितनी नहीं होता कुछ भी, बल्कि डायबिटीज़ या तो होती है या नहीं होती है। तो अगर आपकी शुगर HbA1c 6.5 से ज़्यादा या रैंडम ब्लड शुगर आपकी 200 के ऊपर या फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी 125 से ऊपर है, आपको शुगर हो चुकी है। और अब आपकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो आपके डॉक्टर बताएंगे कि इसके पीछे इलाज का जो तरीका है वो आपके अपने डॉक्टर जिनसे आप रुजू करें या आप अगर हमारे पास आते हैं तो हम आपको गाइड करते हैं कि आपको ज़रूरत आखिर किस चीज़ की। तो ये मिथ है कि शुगर हमारी थोड़ी थी। एक और बहुत ही मज़े की और बहुत ही इंटरेस्टिंग मिथ हमारे सामने आती है कि शुगर जो है वो हमें 2 साल पहले हुई थी और अब नहीं है। अच्छा भाई, अब नहीं है तो इसका मतलब है कि 2 साल पहले हुई थी और इलाज भी हो गया। तो याद रखिए कि डायबिटीज़ जो है वो कभी भी परमानेंटली ट्रीट नहीं हो सकती। और आप ये कहें कि अब मैं वैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ जैसे मैं नॉर्मली गुजारती थी नॉन डायबिटिक के साथ, मैं हर चीज़ खाती पीती हूँ या खाता पीता हूँ, कोई मेरी परहेज़ नहीं है, कोई मेरा इलाज नहीं चल रहा। इलाज चाहे परहेज़ की सूरत में हो, वर्जिश की सूरत में हो या दवा की सूरत में हो या इंसुलिन की सूरत में हो, और आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है, अगर तो आप डायबिटिक डायग्नोस हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। जी हाँ, डायबिटीज़ जो है वो कंप्लीटली रिवर्स नहीं हो सकती, बट इट कैन बी कंट्रोल। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे कि हमारी शुगर, अब मैं पहले दवा लेती थी अब नहीं लेती। तो बिल्कुल आप दवा के बगैर शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि मैं परहेज़ भी नहीं कर रही, मैं वर्जिश भी नहीं कर रही और मेरी शुगर हुई थी और अब शुगर ठीक हो गई है, तो या तो पहले की रिपोर्ट ख़राब थी या आपकी अभी के कुछ मसले चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। मिथ है कि डायबिटीज़ जो है वो इसका परमानेंट इलाज मौजूद है। अभी तक इस वक्त परमानेंट इलाज कोई भी मौजूद नहीं है, आपको चीज़ों के साथ ही इसको कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट मिथ ये है कि शुगर का मरीज़, ख़ास तौर पे बच्चे जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनको वर्जिश नहीं करनी चाहिए, उनको एक्टिविटी वैसे नहीं रखनी चाहिए, उनको बड़ा स्पेशल ट्रीट करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं बार बार अपने एग्जाम्पल्स में वसीम अकरम का नाम लेती हूँ, जो कि टाइप 1 की एक रोल मॉडल हैं और हमारे लिए बड़ी जो है वो सेलिब्रिटी के तौर पे हमारे सामने हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स के साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ में एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, सब ने करनी है। नेक्स्ट ये आती है कि डायबिटीज़ का जो पेशेंट है, अगर उसको कोई अलामत नहीं महसूस हो रही तो उसकी शुगर जो है वो कंट्रोल है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो दवा नहीं खाती और शुगर है मुझे, मैंने तो सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई।
याद रखिए कि शुगर का जो मरीज़ है वो कभी भी, बहुत सारे 90% ऑफ द केसेस में अलामतें महसूस नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि शुगर के पेशेंट को प्यास लगे, भूख लगे, जो है पेशाब ज़्यादा आए तभी उसे शुगर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिम्टोमेटिक फेस है और अगर आपकी रीडिंग्स बता रही हैं, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बता रही हैं, तो फिर आपने इलाज वैसे ही करना है। एक और बड़ी मैं उसे मिथ भी कहती हूँ, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं कि शुगर के मरीजों को स्पेशल खुराक देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुगर का मरीज हर वो चीज़ खा सकता है जो कि आपके अपने घर के अंदर बन रही है, क्योंकि शुगर जो है वो गाँव में रहने वाले की भी बीमारी है, तो किसी डेवलप कंट्री में रहने वाला बहुत अमीर इंसान, उसकी भी बीमारी है। तो हमें हर किसी को साथ लेके मैनेज करना है। तो शुगर के लिए स्पेशल डाइट प्लान नहीं होता है, और अगर कोई स्पेशल डाइट प्लान बनता है तो वो आप थोड़ा टाइम अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। अगेन वो डिपेंड करता है, लेकिन एज अ होल डायबिटीज़ जो है वो आराम से आपके घर में मौजूद जो आप इस्तेमाल करते हैं खाने, उन्हीं की कुछ रद्दो-बदल करने से आपका इलाज, आपकी खुराक जो है वो सेट हो सकती है। आपने अलग से कोई मुर्गी की टाँगें नहीं खरीदनी, और आपने जो है वो कोई अलग से फैंसी डाइट प्लान की तरफ नहीं जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मिथ आती है कि शुगर का जो पेशेंट है, जो खवातीन है शुगर की पेशेंट, वो कंसीव नहीं कर सकती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शुगर की पेशेंट हैं और आप कंसीव करना चाहती हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि आप कंसीव करने से कम से कम 3 महीने पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, अपनी शुगर्स को कंट्रोल करें। और जब आपका HbA1c टारगेटेड रेंज, यानी कि अगर आपका लेस देन 7 है, बहुत आइडियल है कि आप 5 to 6 के दरमियान रहें और आप आराम से उसके साथ कंसीव कर सकती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी आप अपनी शुगर से गाफिल नहीं होंगी। डायबिटोलॉजिस्ट के साथ आप कनेक्ट रहेंगी, अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ आप कनेक्ट रहेंगी, तो आपके 9 मंथ्स बहुत ही अच्छे और बेहतरीन ज़िंदगी जो टाइम पीरियड है उसको आप गुजारेंगी। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम लोग डायबिटीज़ टेलीकेयर 9 मंथ्स के प्लान को देता है और रजिस्टर करता है अपने साथ, ताकि आप लोगों की जो शुगर है प्रेगनेंसी के साथ वो बैलेंस रह सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कयास आराइयाँ हैं। अगर मैंने कोई मिस किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें और इधर उधर के मशवरों पर अमल करने से बजाय डॉक्टर से डिस्कशन करें, हमारे साथ आएँ। हम इन्वाइट करते हैं तमाम लोगों को फॉर अ डिस्कशन। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।